एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। गरीबी और संघर्ष उसके जीवन का हिस्सा बन गए थे। दिन भर वो खेत में कड़ी मेहनत करता था, लेकिन फिर भी उसकी फसल उतनी अच्छी नहीं होती थी। एक दिन घर पर आह, हे भगवान, मैं खेत में कितनी मेहनत करता हूँ, फिर भी घर में खाने का अभाव रहता है। हे प्रभु, हे ईश्वर, अरे कब तक हमको ये गरीबी सहनी पड़ेगी। हरिया की पत्नी सीता के चेहरे पर भी दुख और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मुझे बच्चों के लिए बहुत दुख होता है। कभी कुछ अच्छा पकाकर नहीं खिला पाती। दूसरे घरों के बच्चे कितना कुछ खाते हैं। हाँ सीता, हमारे बच्चे कितने अच्छे हैं। बताओ भला, वो माता पिता की मजबूरी को समझते हैं, कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करते। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर वाह। अच्छा सीता, अगर इस बार फसल खराब हुई ना, तो हम बहुत ही बड़े कर्ज में डूब जाएंगे। अजी, कुछ रास्ता निकालो ताकि ये आर्थिक तंगी दूर हो सके। हरिया चुप हो जाता है। उसकी आंखों में बेबसी दिखाई देती है। तभी पड़ोस की शांता हाथ में खीर से भरा एक कटोरा लेकर वहां आई। सीता, आज घर में खीर बनाई थी, थोड़ा राजू और मुन्नी के लिए लाई हूँ। तुम क्यों इतनी तकलीफ उठाती हो शांता? हमेशा मेरे बच्चों के लिए कुछ न कुछ लाती रहती हो। कैसी बातें करती हो सीता? क्या तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे नहीं हैं? सीता फिर शांता के हाथ से खीर का कटोरा लेती है। शांता अपने घर चली जाती है। तभी हरिया का बेटा विनय और बेटी मुन्नी घर में प्रवेश करते हैं। माँ, तुमने आज खीर बनाई है? नहीं बेटी, ये खीर शांता मासी तुम लोगों के लिए देकर आई थी। लो, तुम दोनों मिल बांटकर खा लो। सीता मुन्नी के हाथ में खीर का कटोरा देती है। दोनों भाई बहन मजे से खीर खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट खीर है। हाँ, सच में शांता मासी खीर बहुत अच्छा बनाती है। दिन बीतने लगते हैं। एक दिन हरिया लकड़ी काटने के लिए गांव के पास के जंगल में जाता है, लेकिन उस दिन वो गलती से जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंचता है जहां पहले कभी कोई नहीं गया था। हैं? ये मैं कहाँ आ गया? हे भगवान, ये तो बिल्कुल अलग जगह लग रही है। ये कैसी अजीब सी आवाज गूंज रही है। अचानक उसे दूर से घोड़े के दौड़ने की आवाज सुनाई दी। हरिया चौकन्ना हो गया और वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर में एक सफेद चमकदार घोड़ा उसके सामने आकर रुक गया। उसकी आंखें नीली थीं और उसके शरीर से हल्की रोशनी निकल रही थी। हाँ, हाँ, हे भगवान, ये कैसा घोड़ा है? घोड़ा अचानक बोल उठा। डरो मत हरिया, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हरिया अब पीछे हट गया। हैं? तुम्हें तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? कौन हो तुम? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। पर तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा। माने कि मैं तो अक्सर इस जंगल में आता हूँ, पर तुम। कैसे देखते? जंगल के इस हिस्से में इससे पहले तो तुम कभी आए नहीं हो। मैं जंगल के इसी हिस्से में रहता हूँ। हरिया अब थोड़ा घबरा जाता है। हाँ हाँ हाँ, आज मैं गलती से इस हिस्से में आ गया। मैं अभी लौट जाता हूँ, मैं जाता हूँ। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। घोड़ा फिर अपने मुंह से एक सुनहरी अंगूठी निकालता है और हरिया के सामने रख देता है। इस अंगूठी को पहन लो। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, ये तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगी। हरिया थोड़ा हिचकिचाता है। क्या 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 सच में ये मेरी मदद करेगी? बिल्कुल हरिया, लेकिन इसकी ताकत तुम्हारी नीयत पर निर्भर करेगी। हरिया फिर जमीन से अंगूठी उठाता है और अपनी उंगली में पहन लेता है। हे भगवान, ये क्या?
अरे मुझे मुझे अपने अंदर अजीब सी शक्ति क्यों महसूस हो रही है? हाँ हाँ। अंगूठी की जादुई शक्ति तुम में समा गई है, इसीलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है। ये अंगूठी अब तुम्हारा सुरक्षा कवच है, इसे कभी भी अपनी उंगली से उतारना मत। हरिया फिर अपने घर लौट जाता है। अगले दिन हरिया खेत में जाता है। जैसे ही वो खेत पर काम शुरू करता है, उसकी फसल अचानक तेजी से बढ़ने लगती है। अरे ये कैसे हो गया? ये तो जादू हो गया। अरे जादू हो गया। कुछ ही दिनों में उसका खेत हरा भरा हो जाता है। फसल हवा में नाचने लगती है। हरिया बहुत खुश हो जाता है। हरिया अपने घर पर। सीता, अरे ओ सीता, अरे ओ भाग्यवान, लगता है हमारी भगवान ने सुन ली। इस बार खेत में इतनी अच्छी फसल हुई है ना कि क्या बताऊं। हाँ, मैंने देखा है, भगवान गरीबों की भी सुनता है। कल ही मैं गांव के मंदिर में नारियल फोड़ने जाऊंगी। कितने समय बाद हमारे खेत में अच्छी फसल हुई है। बस एक बार फसल पक जाए तो उसे बेचकर सारा कर्जा चुका दें तो बोझ उतर जाए सर से। पिताजी, फसल बेचकर आपके हाथ में बहुत पैसा आएगा ना? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल पैसा आएगा। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? पिताजी, मैं शहर घूमने जाना चाहता हूँ। शहर की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, घर और स्कूल, ये सब देखना चाहता हूँ मैं। हाँ बेटा, हम जरूर शहर घूमने जाएंगे। हरिया फिर मुन्नी की ओर देखता है। और मेरी लाडली बेटी, आपको क्या चाहिए? सभी हंस पड़ते हैं। उधर गांव वाले भी हरिया के खेत को देखकर हैरान हो जाते हैं। वाह भाई वाह, हरिया की फसल तो इस बार बहुत ही अच्छी हुई है। मतलब इससे पहले कभी भी इसके खेत में इतनी अच्छी फसल तो ना हुई। काहे? हाँ, बिल्कुल सही। इस बार गांव में हरिया के खेत में सबसे अच्छी फसल हुई है। वाह, एकदम गर्दा उड़ा दिया इसी फसल। गर्दा उड़ा दिया। अरे जरूर हरिया ने अपनी फसल में कुछ न कुछ मिलाया होगा, तब भाई इतनी फसल बढ़िया हुई है। एक दिन गांव का युवा जमींदार विक्रम सिंह अपने वफादार नौकर बिरजू को लेकर कहीं जा रहा था। रास्ते में हरिया का खेत आता है। अरे, ये खेत तो हरिया का है। काय रे बिरजू, इस खेत में इतनी हरी भरी फसल कैसे हो गई? पता नहीं मालिक, उसके खेत में मैंने इतनी अच्छी फसल तो कभी देखी नहीं। इस बार इस ससुरे गरीब किसान के पास अचानक से इतनी ताकत कैसे आ गई कि अपने खेत को इतनी तेजी से हरा भरा बना दिया? इसका राज पता करना होगा। हरिया फिर से जंगल के उस हिस्से में जाता है जहां वो जादुई घोड़ा रहता है। हरिया घोड़े से मिलता है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ। किस लिए? तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई। अब तक पता है, जिस खेत में कभी अच्छी फसल होती ही नहीं थी, अब उसमें गांव के बाकी खेतों से भी सबसे ज्यादा अच्छी फसल होने लगी है। और ये सब तुम्हारी इस दी हुई अंगूठी का कमाल है। ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी परेशानी दूर हो गई। हाँ, अपने खेत में अच्छी फसल न होने के कारण वाकई में मैं बहुत परेशान था। घोड़ा कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, तुम्हारी समस्या तो दूर हो गई, पर जंगल की समस्या अभी भी बहुत बड़ी है। असली परीक्षा अभी बाकी है। इस जंगल में एक खतरनाक शक्ति जाग रही है। हरिया चौंक जाता है। शक्ति? कैसी शक्ति? एक काली आत्मा जो इस जंगल को नष्ट करना चाहती है। हो, तो अब क्या होगा? लड़ाई होगी। किससे? माने कि कौन लड़ेगा? वो मैं समय आने पर बताऊंगा। अभी तुम घर लौट जाओ। हरिया फिर अपने घर लौट आता है। उधर विक्रम सिंह जब से हरिया का हरा भरा खेत देखकर आया है, तब से अंदर ही अंदर जल रहा है। पति को बेचैन देखकर विक्रम की पत्नी पद्मिनी सिंह पूछती है, क्या बात है? कुछ दिनों से
आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। अरे, मेरी परेशानी का कारण ही ससुरा हरिया का खेत है। आह, हरिया का खेत? क्यों? हरिया के खेत को क्या हुआ है और इससे भला आप क्यों परेशान हैं? पद्मिनी, इस बार हरिया के खेत में इतनी अच्छी फसल हुई है कि मैं क्या बताऊं तुमको। अरे, ये तो अच्छी बात है। बेचारे हरिया के खेत में कभी भी अच्छी फसल नहीं होती थी। बहुत मुश्किल से वो अपना परिवार चलाता था। लगता है कि तुम हरिया की बदली हुई किस्मत देखकर खुश हो। हाँ, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? एक समय था जब हरिया के दादाजी जमींदारों की श्रेणी में गिने जाते थे, पर समय ऐसा बदला कि आज उन्हीं का पोता एक गरीब किसान बन गया है। लालची विक्रम चुप हो गया। वो पहले ही जल रहा था। पत्नी की बात सुनकर उसकी जलन और बढ़ गई। अच्छा, मैं अपनी सहेली निर्मला से मिलकर आती हूँ। बहुत दिन हो गए उसके घर गए हुए। ठीक है, जल्दी वापस आ जाना। हरिया अब अक्सर जंगल में घोड़े से मिलने जाता था। एक दिन जब वो जादुई घोड़े से मिलकर वापस लौट रहा था, तभी घोड़ा अचानक उसे रोक लेता है। हरिया, आज तुम्हें जंगल का एक और सच दिखाना है। हैं? और भी कोई राज छिपा है इस जंगल में? मेरे पीछे पीछे चलो, आओ। घोड़ा फिर आगे बढ़ने लगता है। हरिया उसके पीछे पीछे चलता है। कुछ दूर जाने पर पेड़ बहुत घने हो जाते हैं और चारों तरफ अजीब सी ठंडी हवा चलने लगती है। बाप रे, यहाँ तो ठंड है। ये जगह तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। अचानक जमीन हिलने लगती है और पेड़ों की जड़ें जैसे जीवित होकर हिलने लगती हैं। अरे अरे ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे, अरे ये जंगल का जीवित हिस्सा है। यहाँ हर चीज में जान है। अगर किसी की नीयत साफ ना हो तो ये जंगल उसके लिए दुश्मन बन जाता है। तभी सामने एक विशाल पेड़ दिखाई देता है, जिसके तने पर आँखों जैसी आकृतियां बनी हुई थीं। कौन है ये इंसान जो इस पवित्र स्थान में आया है? मैं हरिया हूँ। मैं एक ईमानदार इंसान हूँ। मैं कोई बुरा इरादा लेकर यहाँ नहीं आया। पेड़ कुछ पल शांत रहता है, फिर उसकी आंखें चमकने लगती हैं। हाँ, तुम्हारे अंदर सच्चाई है, इसीलिए तुम सुरक्षित हो। पर सावधान रहो, काली शक्ति जाग रही है जो इस जंगल और मनुष्यों के लिए विनाशकारी है। अचानक पेड़ के नीचे की जमीन फटती है और उसमें से काला धुआं निकलने लगता है। क्या ये वही काली आत्मा है? नहीं, ये उसकी परछाई है। असली खतरा तो इससे भी बड़ा है। धुएं से एक डरावना चेहरा बनता है और जोर से हंसता है। तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। असली शक्ति अभी जागेगी। हरिया डर जाता है, लेकिन उसकी उंगली में पहनी अंगूठी चमकने लगती है। अंगूठी की रोशनी फैलते ही वो परछाई धीरे धीरे गायब हो जाती है। हाँ, मेरी अंगूठी ने आज मुझे बचा लिया। हाँ। तुम एक सच्चे और निडर इंसान हो, इसीलिए मैंने तुम्हें चुना है। इस जंगल की रक्षा करने में तुम मेरी मदद कर सकते हो। हरिया पहली बार अपने अंदर एक अलग आत्मविश्वास महसूस कर रहा है। ठीक है। अगर इस जंगल पर कोई खतरा आया तो मैं उसके सामने ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। यही हिम्मत तुम्हें आगे आने वाली सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार करेगी। शाबाश। उधर एक दिन विक्रम सिंह अपने नौकर बिरजू से कहता है, काहे रे बिरजू, अरे जरा पता तो कर, इस ससुरा हरिया कहाँ कहाँ जाता है। उसके हरे भरे खेत के पीछे कोई ना कोई तो रहस्य है। ठीक है मालिक, ठीक है, जैसा आप कहें। इसके बाद खेत, बाजार, जंगल
और लोगों के घर जहाँ जहाँ हरिया जाता था बिरजू उसका पीछा करने लगा। कुछ दिनों बाद बिरजू विक्रम सिंह को बताता है, मालिक, हरिया को मैंने खेत, बाजार, जंगल, अपने दोस्त और पड़ोसियों के घर जाते हुए देखा है। इसके अलावा वो कहीं और नहीं जाता दिखा। बस। ये आना जाना तो स्वाभाविक है। ठीक है बिरजू, अब तू जा। बिरजू दरवाजे तक आता है, तभी अचानक पीछे मुड़कर कहता है, मालिक, हरिया की ना एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी। कौन सी बात? 2-3 बार मैंने उसे जंगल जाते हुए देखा, लेकिन जंगल से लौटते वक्त उसके हाथ खाली होते थे। हैं, क्या मतलब? मालिक, वो तो जंगल लकड़ी लाने जाता है, फिर बिना लकड़ी के क्यों लौट आता है? यही बात समझ नहीं आई। ये सुनकर विक्रम हैरान हो जाता है। यही तो सोचने वाली बात है रे बिरजू। अगर उसे लकड़ी लानी ही नहीं थी तो जंगल क्या करने जाता है, क्यों जाता है? इस जंगल में ही कुछ रहस्य है। तो अगली बार जब हरिया जंगल जाएगा ना मालिक, मैं उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर जाऊंगा और देखूंगा वहां क्या है। नहीं 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 नहीं, तुझे हरिया का पीछा करने की जरूरत नहीं है। अब जो करना है मैं करूंगा। बिरजू फिर वहां से चला जाता है। विक्रम फिर खुद हरिया का पीछा करने की सोचता है। एक दिन जब हरिया जंगल की ओर जा रहा था, विक्रम भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। जंगल में पहुंचकर जैसे ही हरिया उस हिस्से में कदम रखता है, अरे जंगल के उस हिस्से में तो कभी कोई नहीं जाता, फिर ये ससुरा हरिया वहां काहे जा रहा है? क्या मुझे वहां जाना चाहिए? वहां कोई खतरा भी हो सकता है। विक्रम कुछ पल सोचता है, फिर अगर जंगल का रहस्य जानना है तो मुझे हरिया के पीछे पीछे जाना ही होगा। अरे अब जो होना होगा सो होगा, हो ना हो, जंगल के रहस्य इसी हिस्से में छिपा है। विक्रम फिर हरिया के पीछे पीछे जंगल के उस हिस्से में जाता है जहां वो उस जादुई घोड़े को देखता है। बाप रे, कितना खूबसूरत घोड़ा है ये। अरे इसकी चमकदार नीली आंखें, हाय 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 हाय, लगता है ये कोई जादुई घोड़ा होगा। विक्रम फिर देखता है कि हरिया उस घोड़े के पास जाता है। अच्छा, तो ई है हरिया की ताकत का राज। ई ससुरा घोड़े से ही कोई शक्ति मिली है हरिया को, जिससे कि उसका खेत इतना हरा भरा हो गया है। हरिया उस जादुई घोड़े के शरीर पर हाथ से सहलाने लगता है। घोड़ा हरिया के कान में कुछ कहता है। लगता है हरिया इस घोड़े को अपने वश में कर चुका है। वो देखो तो सही, जैसे दोनों दोस्त हों। वो उसे पकड़ने की योजना बना रहा है। थोड़ी देर बाद हरिया जंगल से वापस लौटने लगता है। विक्रम एक झाड़ी में छुप जाता है ताकि हरिया उसे देख ना पाए। बाद में वो भी जंगल से वापस आ जाता है। विक्रम अपने घर पर। इससे पहले कि हरिया उस घोड़े को पकड़ ले, मुझे उसे पकड़ना होगा। पर कैसे कैसे? विक्रम फिर नौकर बिरजू को आवाज लगाता है। बिरजू, अरे ओ बिरजू, अरे जल्दी से इधर आ, इधर आ। बिरजू विक्रम के घर में ही रहता है। वो तुरंत कमरे में हाजिर हो जाता है। जी मालिक, कहिए। विक्रम फिर बिरजू को हरिया का पीछा करते हुए जंगल जाना और वहाँ एक घोड़े को देखने की बात बताता है। ऐसा क्या? सुन, मेरे 3-4 आदमियों से कह देना कि कल हम जंगल में उस घोड़े को पकड़ने जाएंगे, तो सब तैयार रहें। जी मालिक, मैं कह दूंगा। अगले दिन विक्रम, नौकर बिरजू
और अपने 3 आदमियों के साथ जंगल में जाता है। दूर से वो जंगल के उस हिस्से में खड़े जादुई घोड़े को देखते हैं। जाओ, उस घोड़े को पकड़ कर ले आओ, जाओ। विक्रम के आदमी घोड़े के पास जाते हैं और उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। घोड़ा गुस्से में आ जाता है। ओ, तो तुम लोग मुझे पकड़ने आए हो? तुम लोग कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होगे, लालची लोग। आह, आह। फिर अचानक घोड़ा हवा में उड़ने लगता है और बिजली जैसी ताकत छोड़ता है। विक्रम के आदमी डरकर वहां से भाग जाते हैं। विक्रम और बिरजू भी डर जाते हैं और फिर सब जंगल से लौट आते हैं। रात का समय था। विक्रम खाना खा रहा था। अच्छा ये बताओ भाग्यवान पद्मिनी, क्या कभी घोड़ा उड़ सकता है? अरे बताओ ना पद्मिनी। ये कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो? क्या हुआ है आपको? भला घोड़ा कैसे उड़ सकता है? उसके पर लगे होते हैं क्या? तभी किसान का बेटा अनुज वहां आया। लेकिन जादुई घोड़ा उड़ सकता है पिताजी, वो बोल भी सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। विक्रम फिर अपने आप से बातें करने लगा। तो वो सच में एक जादुई घोड़ा है, तभी तो वो उड़ रहा था और बोल भी रहा था। उसी रात जंगल में गहरा अंधेरा छा गया। घोड़े के कहने पर हरिया उस रात जंगल में गया था। तभी अचानक एक भयानक आवाज गूंजी, जो काली आत्मा की थी। आ गई हूँ मैं इस जंगल पर कब्जा करने। ये जंगल अब मेरा होगा। हाँ, जंगल में खतरा आ गया है, हमें जंगल को बचाना होगा। घोड़ा फिर हरिया को एक तलवार देता है। ये तलवार सिर्फ सच्चे और ईमानदार इंसान ही चला सकता है। तुम सच्चे इंसान हो, इसीलिए ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, लो। हरिया डरता है, फिर भी हिम्मत करके घोड़े से वो तलवार लेता है। ठीक है, तो मैं अपनी जान देकर भी इस जंगल को बचाऊंगा। पर मैं एक इंसान हूँ, एक आत्मा से कैसे लड़ाई लड़ सकता हूँ? उस जादुई तलवार से जो मैंने तुम्हें दी है ना, केवल उसी से उस आत्मा से लड़ाई लड़ी जा सकती है। ठीक है, पर यह बताओ मुझे करना क्या होगा? जहां जहां काली आत्मा की आवाज गूंजेगी, तुम्हें वहां वहां वार करना है। काली आत्मा खत्म हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। हरिया फिर जहां काली आत्मा की आवाज गूंजने लगती है, वहां तलवार से वार करता है, पर एक भी वार काली आत्मा पर नहीं पड़ता। उससे पहले ही वो स्थान छोड़ देती है। तू मुझे खत्म करेगा? तेरी इतनी हिम्मत? काली आत्मा फिर जोर जोर से हंसने लगी। कुछ देर तक हरिया हवा में वार करता रहा, फिर थक गया। मैं हार गया, मैं हार गया। मैं उस काली आत्मा को खत्म नहीं कर पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं 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 हरिया, ऐसा मत कहो, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। घोड़ा कुछ पल सोचता है, फिर कहता है, अच्छा, एक काम करो, तुम अपनी उंगली से वो अंगूठी निकाल दो जो मैंने तुम्हें दी थी। क्या? अरे पर तुमने ही तो कहा था कि उस अंगूठी को कभी ना निकालूं। हाँ कहा था, मैं कह रहा हूं कि बस कुछ समय के लिए निकालो और उसे जमीन पर रख दो। जमीन पर रखकर अंगूठी को घुमाते रहो। जैसे ही इसकी रोशनी काली आत्मा पर पड़ेगी, वो कैद हो जाएगी। फिर तुम उसकी आवाज को लक्षित करके वार करना, काली आत्मा खत्म हो जाएगी। चलो घुमाओ अंगूठी। हरिया अंगूठी निकालकर जमीन पर रख देता है। अंगूठी से एक रोशनी निकलने लगती है। हरिया अंगूठी को जमीन पर रखकर घुमाता है। जैसे ही अंगूठी की रोशनी काली आत्मा पर पड़ती है, ये कैसी रोशनी है? मुझे कैद कर लिया है।
इसे दूर करो। हरिया फिर आत्मा की आवाज को लक्षित करके तलवार से वार करता है। आत्मा चिल्ला उठती है, तुमने मुझे खत्म कर दिया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। फिर काली आत्मा बनकर आऊंगी और तुम सबको खत्म कर दूंगी। काली आत्मा की आवाज अचानक बंद हो जाती है। हवा में कुछ हलचल होने लगती है। हाँ, काली आत्मा खत्म हो गई। जंगल अब सुरक्षित है। हाँ, तुमने जंगल को बचा लिया दोस्त। अगर ये जंगल खत्म हो जाता तो हम गांव वाले बड़ी मुश्किल में पड़ जाते। लकड़ी का जरिया, साफ हवा, सब कुछ खत्म हो जाता। मैंने नहीं, जंगल को तुमने बचाया है। अपनी सच्चाई, ईमानदारी और निडरता से काली आत्मा से लड़कर। कुछ पल दोनों चुप रहते हैं। फिर चलो, अच्छा अब मैं चलता हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ ले जाओगे? अरे, तुम तो जंगल के रक्षक हो ना, फिर तुम मेरे साथ कैसे चल सकते हो? जंगल तो अब सुरक्षित है। अब मेरे यहां ना रहने से भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ। आ जाओ, चलो आओ। हरिया फिर जादुई घोड़े को लेकर अपने घर लौट आता है। अगले दिन सुबह सीता, विनय और मुन्नी जब आंगन में उस सफेद घोड़े को देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं और थोड़ा खुश भी हो जाते हैं। कितना सुंदर घोड़ा है। पिताजी, ये घोड़ा आप कहाँ से लेकर आए? ये घोड़ा तो अद्भुत है, पर आपको ये मिला कहाँ? ऐसा घोड़ा मैंने कभी नहीं देखा। हरिया हल्की मुस्कान के साथ सबको देखता है, पर असली सच्चाई वो किसी को नहीं बताता। हाँ, ये घोड़ा पास के गांव में रहने वाले मेरे एक दोस्त ने मुझे भेंट किया है। बहुत अच्छा हुआ। अब हम राजा की तरह घोड़े पर चढ़कर यहाँ वहाँ जाएंगे। कितना मजा आएगा ये, कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा ये। सभी कुछ पल घोड़े को देखते हैं। तभी ये और घोड़ों से कुछ अलग दिखता है। ये कोई साधारण घोड़ा नहीं है सीता, ये किस्मत बदलने वाला घोड़ा है। देखना, ये हमारी किस्मत बदल देगा। पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है कि हरिया अपने घर एक घोड़ा लेकर आया है। गांव वाले एक एक करके हरिया के घर के बाहर इकट्ठा होने लगते हैं। देखने में तो सामान्य घोड़ा ही लगता है, पर भैया है बड़ा सुंदर। हाँ, पता नहीं हरिया कहाँ से इस घोड़े को खरीद कर लाया होगा। उधर विक्रम सिंह को जब ये बात पता चलती है तो वो भी हरिया के घर चला आता है। जैसे ही विक्रम की नजर घोड़े पर पड़ती है, उसकी आंखें उस पर टिक जाती हैं। अरे, ये तो जंगल का वही जादुई घोड़ा है जिसे हम पकड़ने गए थे और वो हवा में उड़ने लगा था। अगर ये मेरे हाथ लग जाए तो मैं पूरे गांव पर राज कर सकता हूँ। घोड़ा अचानक विक्रम की ओर देखता है। उसकी आंखों में एक चमक उभरती है, पर वो कुछ बोलता नहीं। विक्रम थोड़ा घबरा जाता है और नजरें चुरा लेता है। अब इसने मुझे पहचान लिया। अगर इसने मेरे बारे में गांव वालों को कुछ बता दिया तो मुझे इसे हर हाल में हासिल करना होगा। हाँ। कुछ दिन बीत जाते हैं। रात का समय। हरिया और उसका परिवार गहरी नींद में सो रहे थे। तभी अंधेरे में विक्रम धीरे धीरे हरिया के आंगन की ओर बढ़ता है। वो दबे पांव घोड़े के पास पहुंचता है। घोड़े, आले आले, बस 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 बस, चलो। अरे चुपचाप मेरे साथ चल, आज मैं तुझे लेकर ही जाऊंगा। जैसे ही वो घोड़े की रस्सी खोलने की कोशिश करता है, घोड़ा जोर से हिनहिनाता है। विक्रम, तुम फिर आ गए। तुमने क्या सोचा कि जंगल से गांव आने के बाद मैं असहाय हो गया हूं और तुम मुझ पर अपनी ताकत दिखा पाओगे? विक्रम के हाथ कांपने लगते हैं। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है।
तुम बोल रहे हो? उस दिन तो गांव वालों के सामने खामोश खड़े थे। लोगों के लिए मैं एक साधारण घोड़ा हूं, पर तुम जैसे बेईमान और लालची इंसान के लिए मैं एक जादुई घोड़ा हूं, जो बोल भी सकता है और तुम्हें अपने पैरों तले कुचलकर मार भी सकता है। इतने में हरिया की नींद खुल जाती है। वो बाहर भाग कर जाता है, लेकिन तब तक विक्रम वहाँ से भाग जाता है। अरे दोस्त, हे दोस्त, क्या हुआ? मुझे आवाज आ रही थी, कौन आया था? तुम किससे बात कर रहे थे? कोई नहीं, काली आत्मा थी। हरिया डर जाता है। क्या क्या बात कर रहे हो? फिर से काली आत्मा जाग गई? नहीं 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 नहीं। तुम्हारे गांव में इंसान के रूप में एक काली आत्मा है, वही मुझे चुराने आया था। हैं? काली आत्मा इंसान के रूप में? कौन था वो? अभी नहीं, समय आने पर जरूर बताऊंगा। अभी जाओ, सो जाओ। हरिया फिर अंदर आकर सो जाता है। उधर जमींदार विक्रम समझ चुका था कि वो उस जादुई घोड़े को कभी हासिल नहीं कर पाएगा, और ये बात भी वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि वही घोड़ा अब हरिया की किस्मत बदलेगा। अब वो उस घोड़े को मारने की सोचने लगा। अगर ये घोड़ा मेरा नहीं हो सकता तो फिर ये किसी का नहीं हो सकता। उसी रात वो एक खतरनाक योजना बनाता है। पद्मिनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। कल तुम हरिया के घर जाओ, उसका घोड़ा देख कर आओ। गांव के सभी लोग उसका घोड़ा देखकर आ चुके हैं। ठीक है, पर आज अचानक आप हरिया के बारे में क्यों सोचने लगे? अरे क्यों नहीं सोचूंगा? अरे आखिर वो हमारे गांव का किसान है। पद्मिनी और कुछ नहीं कहती। और हाँ, कुछ रोटियां बनाकर ले जाना और उसके घोड़े को खिला देना, है ना? अच्छा घोड़ा है, कुछ खा पी लेगा तुम्हारे हाथ से। हाँ, ले जाऊंगी। अगले दिन पद्मिनी आटा गूंथकर आंगन से कपड़े लाने जाती है। इसी बीच विक्रम चुपके से पद्मिनी के गूंधे हुए आटे में जहर मिला देता है। अब देखता हूँ कैसे बचता है ये ससुरा घोड़ा। जादुई घोड़ा, जादुई घोड़ा। पद्मिनी उसी जहर मिले आटे से घोड़े के लिए रोटियां बनाती है और फिर उन्हें लेकर हरिया के घर पहुंचती है। अरे पद्मिनी बहन, आप आइए आइए। हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि जमींदार की पत्नी हमारे घर आई है। अरे क्या बात है, क्या बात है, आज हमारे घर आप हैं पधारे। कैसे आना हुआ? बस सुना था तुम्हारे पास एक सुंदर घोड़ा है, वही देखने चली आई। तभी पद्मिनी की नजर उस जादुई घोड़े पर पड़ी। वाह, ये तो सच में अद्भुत घोड़ा है। पद्मिनी फिर अपने डिब्बे से रोटी निकालकर घोड़े के सामने रख देती है। लो, तुम्हारे लिए रोटी लाई हूँ। घोड़ा रोटी को सूंघता है और तुरंत समझ जाता है कि इसमें जहर मिला है। आखिर वो एक जादुई घोड़ा है। ये चाल जरूर विक्रम की है। वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। जब मुझे हासिल नहीं कर पाया तो मुझे मारने पर उतर आया। घोड़ा रोटी को खाने के बजाय अचानक उस पर टट्टी कर देता है। अरे ये क्या कर दिया? कितने प्यार से पद्मिनी बहन तेरे लिए रोटी लाई थी। अरे बाप रे बाप, आज तक तो इसने कभी ऐसा नहीं किया। आज अचानक से इसे क्या हो गया? कोई बात नहीं, शायद इसका खाने का मन नहीं था। सब लोग हैरान थे, लेकिन जादुई घोड़ा चुपचाप खड़ा था। उसने आज विक्रम की एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया था। मेरी ये योजना भी विफल हो गई। अब मैं घोड़े को नहीं, उस ससुरे हरिया को नुकसान करूंगा। कुछ दिन बाद आधी रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा था। विक्रम चुपके से बिरजू को साथ लेकर हरिया के खेत की ओर बढ़ गया। आज इसकी फसल को जला दूंगा, तब जाके इसकी अकड़ खत्म होगी। हरिया के खेत की फसल पूरी तरह पक चुकी थी। उधर जादुई घोड़ा अचानक बेचैन हो उठा। वो जोर से हिनहिनाता है। हाँ, हरिया के खेत में खतरा है। हाँ, हाँ।
फिर घोड़ा तेजी से हरिया के खेत की ओर दौड़ पड़ा। घोड़े की आवाज सुनकर हरिया नींद से जाग जाता है और उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ता है। अरे ए सुनो, अरे 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 घोड़ा तो मेरी खेत की ओर जा रहा है। अरे सुनो, न जाने मेरी फसल को क्या हुआ होगा। हाँ, अरे हो। विक्रम हरिया के खेत में आग लगाने ही वाला था कि तभी घोड़ा और हरिया वहाँ पहुँच गए। विक्रम बाबू, आप ही यहाँ क्या कर रहे हैं? विक्रम घबरा गया, उसके हाथ कांपने लगे। घोड़ा गुस्से में आगे बढ़ा। हरिया, यही है गांव की वो आत्मा जो शुरू से तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, जो उस रात को भी आया था। घोड़ा फिर सारी सच्चाई हरिया को बता देता है। सब सुनकर हरिया के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। विक्रम शर्म से सिर झुका लेता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। देखो देखो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई हरिया। मुझे माफ कर दो हरिया, मुझे माफ कर दो। घोड़ा गुस्से में विक्रम को मारने के लिए आगे बढ़ता है। ऐसे इंसान को जीने का हक नहीं है। लेकिन तभी हरिया बीच में आ जाता है। नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, इसे मारो मत। इसने अपनी गलती मान ली है दोस्त। विक्रम की आंखों में पश्चाताप के आंसू गिरने लगे। ये बात गांव में किसी को मत बताना हरिया। अरे मैं एक जमींदार हूँ, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, किसी को मत बताना, किसी को मत बताना। इज्जत कर्म से बनती है विक्रम बाबू, जमींदार होने बस से नहीं बन जाती। हरिया फिर विक्रम को चेतावनी देता है। चलो, इस बार आपको माफ करता हूँ, लेकिन अगर दोबारा किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। विक्रम सिर झुकाकर हामी भरता है। फिर सब अपने अपने घर लौट जाते हैं।